लोकसभा के कार्यों का अध्ययन करेंगे हम। लोकसभा कौन कौन सी कार्य करती है, लोकसभा की शक्तियां या कार्य। लोकसभा की पहली शक्ति है विधायी शक्ति, दूसरी है वित्तीय शक्तियां, तीसरी है संविधान संशोधन संबंधी शक्ति, चौथी है कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्ति, और पांचवी है निर्वाचन संबंधी शक्ति। लोकसभा की विधायी शक्ति की संघ सूची, समृद्धि सूची और अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? संसद को प्राप्त है। संसद के दोनों सदनों द्वारा इन विषयों पर कानून बनाने के बाद कि दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजा जाता है, तभी वह विधेयक कानून बन पाता है। तो विधायी शक्ति लोकसभा की क्या है कि लोकसभा है वो संघीय सूची, समृद्धि सूची और अवशिष्ट सूची के विषयों पर कानून बनाती है। यानी संसद को अधिकार दिया गया, तो संसद का सदन है लोकसभा भी। तो अविधि और संविधान संशोधन विधेयक है, इनमें दोनों सदनों को समान शक्ति दी गई है। अविधि और संविधान संशोधन विधेयक, इन दोनों पर कानून बनाने के लिए संसद के दोनों जो सदन है उनको समान शक्तियां दी गई है कि अविधि और संविधान संशोधन विधेयक है वो पहले किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, दोनों सदनों से पारित होने के बाद राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर हेतु भेजा जाता है और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद विधेयक कानून का रूप ले लेता है। तो ये हो गई लोकसभा की विधायी शक्ति। अब वित्तीय शक्ति, वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में ज्यादा शक्ति प्रदान की गई है कि वित्त विधेयक है, धन विधेयक है। धन विधेयक का उल्लेख भारतीय संविधान के आर्टिकल 109 में किया गया है कि धन विधेयक है वो पहले किसमें प्रस्तुत किया जाता है? लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाता है। लोकसभा से पारित होने के बाद राज्यसभा के पास भेजा जाता है और राज्यसभा को धन विधेयक प्राप्ति की तिथि से 14 दिन के अंदर अंदर विधेयक को लौटाना होता है लोकसभा को। तो राज्यसभा केवल धन विधेयक को 14 दिन तक ही रोक सकती है, इससे ज्यादा उनके पास कोई पावर नहीं है। राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में लोकसभा को कुछ सुझाव दे सकती है, उन सुझावों को मानना या न मानना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर होता है कि वह माने या नहीं माने। कि वित्तीय क्षेत्र में लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में ज्यादा शक्तियां दी गई है कि राज्यसभा केवल धन विधेयक है उनको 14 दिन तक रोक सकती है। तीसरा है संविधान संशोधन संबंधी शक्तियां कि संविधान संशोधन संबंधी शक्ति दोनों सदनों को समान रूप से प्रदान की गई है कि संविधान संशोधन विधेयक है वो लोकसभा में भी प्रस्तुत किया जा सकता है पहले और राज्यसभा में भी। दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है तो ऐसी स्थिति में संविधान संशोधन विधेयक है उसका प्रस्ताव है वो गिर जाता है। चौथी है कार्यपालिका पर नियंत्रण संबंधी शक्ति। लोकसभा है वो कार्यपालिका पर नियंत्रण रखती है क्योंकि भारत में कैसी व्यवस्था की गई है? संसदीय व्यवस्था की गई है भारतीय संविधान में। तो संसदीय व्यवस्था में क्या होता है कि कार्यपालिका है वो विधायिका के प्रति उत्तरदायी होती है, यानी विधायिका के भी लोकप्रिय सदन के प्रति उत्तरदायी होती है। और लोकप्रिय सदन कौन सा है? लोकसभा है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल है वो किसके प्रति उत्तरदायी होता है? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है।
जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त होता है तभी तक मंत्रिमंडल है वो बना रहता है। लोकसभा में विश्वास होने पर मंत्रिमंडल को अपने पद से त्यागपत्र देना होता है और लोकसभा विश्वास प्रस्ताव के आधार पर मंत्रिमंडल को हटा भी सकती है। पांचवा कार्य निर्वाचन संबंधी कार्य कि लोकसभा का निर्वाचन संबंधी कार्य क्या है कि अनुच्छेद 54 के तहत लोकसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं और अनुच्छेद 66 के द्वारा उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का निर्वाचन लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के द्वारा किया जाता है। राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य सभी राज्यों की विधानसभाओं के और संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर के राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य हैं वो उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। इस तरह से लोकसभा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी कार्य भी करती है।